course it is. इसको कैसे आप ओवरकम कैसे करेंगे? Everyone has to come with a clear and clean heart, rather than me and mine. किसी स्टेट में आप बाहर से कैंडिडेट्स ले आते हो, कैसे बात है? यहाँ हमारे पास कैंडिडेट्स की कमी है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज है दीपक बाबरिया, उन्होंने भी कहा कि देयर वाज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, तो आप कैसे देखते हैं? आज का काम होता है to carry people along, to carry everybody along, work as a bridge. Because as I said, in every state, every party, आप चाहे रूलिंग पार्टी को देख लो, उनके यहाँ काम है, ये होता है, ये राजनीति का हिस्सा है, पार्टी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी आप jostle for your space in your own organization. This is all part and parcel of politics. But it depends those who are in charge, how they act as a bridge, or do they become a party? आपकी बीजेपी के पास ऑर्गेनाइजेशन वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, ये है पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, जो भी उनकी कमिटीज बनी हुई है। आप डिस्पाइट इट आप लोग 5 सीटें जीते हो। उनका दिखावा है, उनका दिखावा है केवल ये पन्ना प्रमुख के। देखो एक चीज में ये माहिर हैं भाजपा वाले, फॉल्स प्रोपेगेंडा, and this is part of the false propaganda that they have these पन्ना प्रमुख and this and that. कुछ नहीं है जी, जनता और कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता बिना किसी ओहदे के खड़े होकर चुनाव जिता सकते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, उनके ऊपर केसेस तक होते हैं, लेकिन वो काम करते हैं। कमिटमेंट की बात, हमारे कार्यकर्ताओं में कमिटमेंट है, उनका फॉल्स प्रोपेगेंडा है। इलेक्शन से पहले आपने कहा था कि यू विल प्रेफर कि आप असेंबली इलेक्शंस लड़ें, प्रेफरेंस? No, every time I have to make it clear whenever I go in any press meet, बात ये है, मैंने कहा था और अभी भी मैंने कहा है कि देखो स्टेट पॉलिटिक्स, स्टेट में जब तक हम अपना रोल नहीं रखेंगे, केंद्र की भी बात है, केंद्र में बहुत किया है, अभी भी देखो लोगों ने मुझे इतने प्यार से इतने वोट से जिताया, मैं तो कैसे उनका धन्यवाद करूँ। बट यू प्ले अ रोल इन द स्टेट, यहाँ भी हमारी सरकार बने तो हाईकमांड जो भी जब फैसला करती है तो हाईकमांड अपने विवेक से फैसला करते हैं और आगे करेंगे। तो प्रेफर क्या रहेगा? देखो अभी तो सिरसा के लोगों ने जिताया है, दैट इज देयर, 4 months hence, 3 months hence, let us see what it has in store for us. Let me not get into that, time will tell. कल में जो है और कुरुक्षेत्र सीट पे खासकर कांग्रेस ने काम नहीं किया, उन्होंने सुरजेवाला पे इल्जाम लगाया कि वो अपने बूथ पे हार गए। अनुराग जांडा वो कह रहे हैं कि सुरजेवाला अपने बूथ पे हार गए। आम आदमी में नेता एक मत नहीं है, उसमें भी उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस देमसेल्व्स, लेट्स नॉट गो बाय सच थिंग्स। मैम करनाल की हार का क्या कारण मानते हैं कि कैंडिडेट नहीं सही था? क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे उस वक्त की जो कहना था मैंने कह दिया। लोगों का धन्यवाद है और हमारे सभी कार्यकर्ता वर्कर्स, बुरा नहीं मानना, पहले अपन सारे कार्यकर्ता ही हैं, नेता बाद में। सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे ने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, राहुल जी का आपने खुद देखा था, जो उनकी यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा की एक माहौल पूरे देश में भी और हमारे प्रदेश, और जिसका फायदा हम सबको मिला। बड़ी मुझे खुद सिरसा के लोगों ने एक ऐतिहासिक जीत दी है, तो मैं सभी आप लोगों का भी, मीडिया का भी धन्यवाद करूँगी कि आपका सहयोग रहा और अच्छे ढंग से हम आगे बढ़े हैं। आगे हमारे सामने चुनौतियां हैं देश में, जो विचारधारा की चुनौती है, इस चुनौती को उतारा है हमारी पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी, हम सब ने इस चुनौती को स्वीकारते हुए आगे बढ़ने के लिए जो एक आत्मा जागरूक भी रखना है और जिंदा भी रखना है। केंद्र में सरकार बनते बनते रह गई मैम, केंद्र में सरकार बनते बनते गठबंधन की
हाँ, उसमें कोई बात नहीं। देखो इतना आगे हम बढ़े और कहा जाए तो अगर मॉरली भाजपा की और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी ये हार, ना तो इन्हें जो ये बहुमत की बात करते थे 370 400, ना तो उसके कहीं नज़दीक भी पहुँचेगी। और जिस तरह का इन्होंने देश के ऊपर एक विचारधारा और एक तरीका अपना काम करने का वो थोपने का प्रयास किया, उसको इस देश ने पूरी तरह से कंप्लीटली नकारा है। ये एक असलियत है। में ये कहें कि तीसरी बार बन गई है सरकार, तो ये कोई भाजपा की सरकार तो बनी नहीं। ये तो अब एनडीए का इन्होंने जैसे किया है वो इनकी सरकार बनी है, लेकिन मॉरली मैम दिल्ली हाउस हुड्डा जी ने और उदय भान जी ने एक बीसी की क्षेत्र में अनुराग डांडा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस। अब देखो इनमें भी आपस में कितना विरोधाभास है इनकी अपनी पार्टी में, तो उस पर आज के दिन कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इस समय बताएगा और नेतृत्व दिल्ली हाउस पर एक पीसी की थी। आऊंगी आगामी चुनावी के लिए क्या तैयारियां रहेंगी? आगामी चुनाव के लिए देखो, क्योंकि 3-4 महीने बचे हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने बचे हैं, और 3 महीने में हमको हरियाणा के लोगों के बीच में जाकर जो उन्होंने शुरुआत की है इस लोकसभा से, इसको हमें पुख्ता करना है और लोगों के बीच में जाएं, कैसे जाएं, क्या हम बातें लेकर जाएं, इन सब बातों पर पार्टी विचार करके हरियाणा सीटों पर ही सिमट कर रहे हैं। बात तो करने दो, सबसे पूछेंगे जो भी आप सबका सवाल का जवाब दूंगी, आप चिंता नहीं करो। तो इसके लिए पूरी तैयारी सभी लोग करें और नीचे ज़मीन पर जो हमारा कार्यकर्ता है, सबसे पहले हम देखो 2 चीज़ होती, जनता और कार्यकर्ता। तो जनता और कार्यकर्ता का हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि लोगों की क्या उम्मीदें हैं और कार्यकर्ता जिसने इतनी मेहनत की है उसकी क्या उम्मीद है। तो सबसे पहले हम इनका ध्यान करें, तभी हम नीचे ज़मीन पर लड़ाई लड़ सकते हैं। प्रदेश का संगठन कब तक बनके तैयार हो जाएगा? ये तो एक बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका, पहले से है, मेरे समय से भी है, मुझसे भी पहले है। तो अब जल्दी मुझे उम्मीद है कि इसको पूरा कर पाएंगे। सिरसा में मैम 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के आमने सामने थे, कुमारी शैलजा और पर क्यों नहीं जीत पाए? कितनी अब देखो ये तो जनता फैसला करती है। जनता जहाँ कैंडिडेट्स में भी एक तुलना करते हैं, दूसरी ओर पार्टियों में भी तुलना करते हैं और पार्टियों के नेतृत्व में भी तुलना करते हैं, विचारधारा में तुलना करते हैं। सारी बातें सिरसा के लोगों ने अपना फैसला दिखाया, तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये भी उनकी शुक्रगुजार हूँ कि चुनाव में पहले ही कैंडिडेट का फैसला होने से पहले ही वहाँ के लोगों ने मुझे वहाँ पुकारा, बुलाया और मुझे इतना मान सम्मान दिया। मैम दिल्ली हाउस पर हुड्डा जी ने और उदय भान जी ने और भी सांसद थे पीसी की थी, लेकिन आपको वो भूल गए, उदय भान जी भी भूल गए और हुड्डा जी भी भूल गए। जनता ना भूले, किसी और के भूलने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आपका नाम क्यों नहीं लिया गया? ये तो वो तो आप उनसे पूछना, मुझे क्या मालूम। लेकिन लगता है अब इकट्ठा होने की जरूरत है, विधानसभा चुनाव है। इकट्ठा तो हमेशा सिर्फ कल और आज की बात नहीं है, अतीत की और आज की बात नहीं है, भविष्य की बात भी नहीं है। ये बात ये है कि जब तक लोगों के सामने आप विकल्प कैसे बनते हैं? पार्टी के कारण, और विकल्प लोग पार्टी में ही देखते हैं। बाकी जो सब नेता हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, वो पार्टी का हिस्सा है। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये बात भूलकर अगर हम कार्यकर्ता और लोगों के उम्मीदों को भूल जाएं और केवल अपना परिवार का ही पोषण करते रहेंगे, तो ना जनता हमको इस चीज़ में फिर अपनाएगी ना। तो ये जो भी चीज़ें हैं इन पर ध्यान देना पड़ेगा। जनता और कार्यकर्ता का सबसे पहले, कार्यकर्ता की लड़ाई लड़नी है हमने। इतने साल से जो कार्यकर्ता हमारे लिए लड़ रहा है, आज हमने उसके लिए अपना तो ठीक है, सबको मिल जाता है, कुछ भी मिल 5 जाता है। 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है, इसका असर लगता है आपको विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है, इसका असर तो हमेशा ही रहा है। 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है, इसका असर तो हमेशा ही रहा है। 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है, इसका असर तो हमेशा ही रहा है। 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है, इसका असर तो हमेशा ही रहा है। 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है, इसका असर तो हमेशा ही रहा है। 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है, इसका असर तो हमेशा ही रहा है। 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है, इसका असर तो हमेशा ही रहा है। 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है, इसका असर तो हमेशा ही रहा है। 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है, इसका असर तो हमेशा ही रहा है। 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है, इसका असर तो हमेशा ही रहा है। 5 सीटें कांग्
इस पे क्या पूरा पूरा पड़ेगा, इस पे इसका भी पड़ेगा। और लोगों में जो एक उम्मीद है और इच्छा है, आज लोगों की इच्छा है कि भाजपा को घर बैठाया जाए। और जो भाजपा की पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं जन विरोधी नीतियां हैं, केंद्र की हैं, राज्य की हैं। राज्य में तो इन्होंने खुद अपनी कमजोरी दिखा दी। यहीं पे ले लीजिए, नाल पे ले लीजिए। सीरियसनेस हाईकमांड को लेवल पर गुमराह किया, ये तो हाईकमांड की देखते हैं क्या इम्पैक्ट रहेगा अभी के जो रिजल्ट हैं आगे आने वाले समय में। में कोई कमी नहीं। ये दो बहुत पॉजिटिव चीजें समेटते हैं, उनको हम कैसे और प्रोत्साहित कर पाते हैं। और राजनीति में अलग अलग गुट होना, पार्टी में अलग अलग गुट होना स्वाभाविक है, लेकिन उसको हम कितना आगे तक ले जाते हैं। बात ये है चुनाव में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे इस चीज को हम पार्टी के बाहर की लड़ाई तो अलग है, लेकिन पार्टी के अंदर उसको किस हद तक ले जाए। आज लोगों की इच्छा है कि भाजपा को घर बैठाया जाए। और जो भाजपा की पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं जन विरोधी नीतियां हैं, केंद्र की हैं, राज्य की हैं। राज्य में तो इन्होंने खुद अपनी कमजोरी दिखा दी। आखिर में जाके जैसे मुख्यमंत्री बदला, केंद्र की कमजोरी आपके सामने ही आ गई है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी मुश्किल से 1.5 लाख से जीते, शुरू में तो 3-4 घंटे तो वो हार ही रहे थे। और राज्य की कमजोरी आपने देखी, सो कॉल्ड सीएम सिटी पहले भी थे, आज भी हो आप। लेकिन अगर हम इस लड़ाई को और अच्छे ढंग से लड़ते तो हम शायद ये दोनों सीटें भी जीत जाते। मैम मानते हो गुटबाजी के चलते, और मैम मानते हो कि गुटबाजी के चलते करनाल में दोनों ही प्रत्याशी हार गए? देखो, गुटबाजी एक अलग चीज़ है। गुटबाजी तो कब नहीं हुई और कब नहीं होती। गुटबाजी तो होती है, लेकिन लड़ाई हम कैसे लड़ते हैं, कैंडिडेट हम कैसे तय करते हैं, कुल पार्टी लड़ाती कैसे है, ये भी बातें बहुत सी हैं। मैम मानते हो अगर संगठन होता तो फायदा होता? संगठन भी एक हिस्सा है, इलेक्शन के बाद एक हिस्सा है ये, पूरा तो नहीं लेकिन एक हिस्सा है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ नया कानून आ सकता है कांग्रेस के राज में, या फिर किस तरीके से नीतियां आप वेट करिए, सब चीज़ों पर नज़र डालेंगे हम। अभी हमारा मैनिफेस्टो भी आएगा, बहुत चीज़ें आएंगी, तो ये सारी सामने आपके सामने। अभी नीट का आपने देखा देश में कैसे धज्जियां उड़ाई गई, सुप्रीम कोर्ट को उसके बीच में आना पड़ा। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कैसे ये, मैं तो कहूँगी पार्टी की सोच है जो केंद्र में, राज्य में भी बार बार हमारे बच्चे इसके विक्टिम बने हैं, इनकी मिसमैनेजमेंट के, गलत तरीकों के। तो भविष्य अधर में रह जाता है बच्चों का। ये कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं, इसका नतीजा भुगतना होगा। मनोहर लाल खट्टर को 2 अहम मंत्रालय मिले हैं, कल उन्होंने कार्यभार संभाला है, शुभकामनाएं देना चाहिए? बिल्कुल मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और मैं उम्मीद करूँगी कि पूरे हरियाणा का फ़ायदा होगा, उनसे भी फ़ायदा होगा, और राविंदर जी से भी, और कृष्णपाल गुर्जर जी से भी फ़ायदा हमको मिलना चाहिए, हरियाणा को बिल्कुल मिलना चाहिए। और हम आगे देखेंगे। पीछे तो देखा आपने कि आवास की जहाँ तक बात हो, तो पिछला जो हमारे समय में पैसा दिया था, मैं भी मंत्री थी, हाउसिंग मंत्री, उस समय का पैसा आज तक 10 साल इनके बीत गए, वो भी पूरी तरह से नहीं खर्च कर पाए जब नीचे इनकी सरकार। लेकिन अब मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मेरी शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगी। मैम कांग्रेस ने इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या शैलजा ग्रुप के नेताओं को बुलाया जाएगा करनाल में? मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप जिससे पूछना चाहिए आप वहाँ से पूछो। इलेक्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भीतर घात दिखते हैं। ये तो देखो कहाँ क्या कमी रही, तो कई लेवल्स पर रही, वो सारी बातें देखनी चाहिए। पार्टी को इस सब बातों को सीरियसली लेना चाहिए, ताकि आगे नुकसान ना हो जाए। विधानसभा में नुकसान से कैसे बचें, इस चीज को भी देखना चाहिए। हरियाणा का बेरोजगार युवा विदेश के माध्यम से कई केस हो चुके हैं, तो किस तरीके की नीतियां बनाई जाएंगी? ये तो हरियाणा भी है। हरियाणा में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बेरोजगारी की।
अब बेरोजगारी, सरकारी नौकरियां खाली पड़ी रहती हैं लाखों, और निजी क्षेत्र को का आप गला घोंट रहे हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं दे रहे। एमएसएमई जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोज़गार मिल सकता है, वहाँ पर आप कोई मदद नहीं कर रहे। छोटे यूनिट हमारे बंद हो रहे हैं, तो ना निजी क्षेत्र और सरकारी तो आप नौकरियां निकाल ही नहीं रहे। निकाल भी देंगे तो बाहर वालों को मिल जाएंगी, या फिर उनके पेपर लीक हो जाएंगे। आपको याद होगा, हमने खुद यहाँ पर कितनी गर्मी में उस समय सबने लोगों ने हज़ारों की तादाद में वो किया था। हमने पूरा 20 जुलाई यात्रा हमने प्रदर्शन किया जी, किरण चौधरी ने, हमने सभी साथियों ने मिलकर किया। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी ओर भाजपा सरकार कतई गंभीर नहीं है। कारण से हमारे युवाओं का शोषण होता है, चाहे विदेश में हो चाहे अपने देश में हो, राज्य में। एक वीडियो वायरल हो रही है राहुल गांधी को लेकर के, पैसे मांगने के लिए लोग 8500 रुपए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इंस्टॉलमेंट की जो बात की गई थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पैसे देंगे, वो वीडियो वायरल हो रही है कि लोग पैसे लेने के लिए जा रहे हैं। आपने खुद ही जवाब दे दिया, हमारी सरकार बनेगी। हाँ, लेकिन लोग वीडियो एक वायरल हो रही है, उसको लेकर के मैंने आपसे सवाल अच्छा, मैंने देखा नहीं, मैडम देखा नहीं। गुटबाजी कभी खत्म होगी?